2 लाख रुपए में शुरू किया गया बिजनेस बतातिस अब्दुल कादिर फूड कार्ट, जिसके अंदर अरेबिक फास्ट फूड खिलाया जाता है ऑलिव्स और मशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करके। डेली की कितनी सेल है आपकी, यानी कितने किलो आप आलू सेल करते हैं? तकरीबन 1.5 मन संडे को छोड़ के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, सिर्फ 2 लाख रुपए में शुरू किया गया बिजनेस, इस हवाले से जानेंगे जो लोग स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं उनको क्या क्या फूड स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हम जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबान। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो दुबई से आए थे, तो यहाँ पे लॉकडाउन था, लेकिन फूड इंडस्ट्री आपको पता है फिर भी टेक अवे पे ओपन थी। तो मैं भी एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, उधर जॉब कर रहा था। उन्होंने कहा क्यों ना यार शाम में कोई ऐसा काम किया जाए जिसको हम कंटिन्यू कर सकें या देखते हैं क्या चलता है। तो देखते देखते वो दुबई में होते हैं, तो ये बतातस को असल में कहते हैं फ्राइज़। अच्छा, आलू फ्राइज़, आलू के फ्राई। जी जी मैं पता नहीं, एक बतातिस पता नहीं क्या चीज़ समझ रहा था। जी जी बतातिस। तो अब्दुल कादिर एक फ़र्जी नाम है, ठीक है, यानी कि बतातिस अब्दुल कादिर के नाम से स्टार्ट किया। जहाँ तक कार्ड का ताल्लुक है वो ये ज़हन में है क्योंकि वो जर्मनी और काफ़ी ममालिक में फिरे थे, तो वो कह रहे थे यार शॉप नहीं लेनी, कार्ड उधर, क्योंकि बाहरी ममालिक में कार्ड का बहुत ज़्यादा रवाज है कि उसी के ऊपर हम काम शुरू करेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या होगा, बड़ा लाइट मोड में स्टार्ट किया था। तो अल्लाह ताला का करम है, लॉकडाउन के अंदर आपने शुरू किया इसको? बिल्कुल लॉकडाउन में स्टार्ट आपका स्कूल भी बंद था? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो शाम में ज़रा जल्दी मैं भी आ जाता था, वो भी हमने फिर वो स्टार्ट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। ये कार्ट जो है आपका, ये एक बड़ा यूनिक वे में तैयार किया गया, जिस तरह वो एक साइकिल टाइप भी है, ट्राई साइकिल जो है। और इसको कितने पैसों में तैयार किया? बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो ये शुरू करना चाहते हैं फूड कार्ट का बिज़नेस जो है, उनको आप काइंडली थोड़ा सा गाइड करिएगा। अच्छा, ऐसा ही है कि हमने वही मैंने बताया ना कि हमारा यही ज़हन था कि हमने अच्छा फूड देना है। थोड़ा हमें लग रहा था कि कॉस्टली ना हो, कई लोगों को ना लगे, लेकिन हमने ये कहा था कि हमने ना सफाई सुथराई और वो ऐसी चीज़ बनाए जो हम खुद भी खा सकें, ठीक है। कभी कोई ये तंगी ना हो गई यार कि हमें आगे कंप्लेंट कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ में एक कंप्लेंट भी कभी नहीं आई। दूसरा स्टार्ट करते हुए यही ज़हन था कि इसको आगे लेके चलना है। क्या क्या चीज़ें आप खिला रहे हैं और उसके बाद कार्ट का बताइएगा। आपके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और सब बेस्ट सेलिंग कौन सी प्रोडक्ट है? अच्छा, ये हमने ना क्योंकि ये फ्राइज़ हैं, सिंपल फ्राइज़, और उसके ऊपर मुख्तलिफ मसाले हैं जो कि बाहर के ममालिक से भी कुछ 2-3 आ रहे हैं। अरेबिक, और जिस तरह आपको बात हो रही थी, अरेबिक और फजीता हमारा दुबई से आ रहा है, ठीक है, बाहर के से मंगवा रहे हैं। और बाकी जो से यहाँ से बेहतरीन कंपनीज़ के हम ख़रीद रहे हैं। और इसी तरह सॉस वगैरह वो हम होममेड है, हमारी मेरी सिस्टर हैं, वो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की है जी, तो वो इनको तैयार करती हैं। तो साथ ही साथ ये कि इसमें हमारे लोडेड फ्राइज़ हैं जो विद चीज़, चेडर चीज़ सॉस के साथ हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बेहद पसंद की है, बहुत दूर दूर से आते हैं। और अभी आपने देखा ही है कितने लोग आ रहे हैं। तो उसी तरह, और अब हमने रिसेंटली ईद के ऊपर लॉन्च किया था। हर 2 महीने के बाद हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, और अब हमने किया था पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा बतातिस। पिज़्ज़ा बतातिस, बिल्कुल ऐसा ही है, पिज़्ज़ा अब बतातिस बड़ा है। एक यूनिक वे में आपने नाम रखा है बतातिस। अब देखें, फ्राइज़ हर जगह पर लोग सेल करते हैं, हर कॉर्नर पे आपको फ्राइज़ बिकते हुए नजर आएंगे, ऐसा ही है, लेकिन इस अंदाज में बड़े कम लोग सेल कर रहे हैं। बिल्कुल एक यूनिक वे भी है, ठीक है। आपका सेल आजकल जिद्दत होनी चाहिए हर काम में। कार्ड का जहाँ तक भी बात थी कि ये हमने कोई 2 लाख के अंदर अंदर ये काम स्टार्ट कर दिया था, स्मॉल बिजनेस था, बिल्कुल ये कार्ड ही थी इतना। फिर अल्लाह ताला ने और किया तो और हमें 6 मंथ में ही एक्सटेंड करना पड़ गया। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आपके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, और सबसे पहले आप ये देखें सिलेंडर जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया, इसके बारे में मुझे बताइएगा। फिर जो लाइटिंग है इसके ऊपर कितना खर्च आ रहा है? अगर कोई बंदा रोड के ऊपर फूड स्ट्रीट की तरह ये स्टॉल लगाना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर्स क्या क्या? बिल्कुल, अब हमारे पास जिस तरह हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो नॉट ब्रेकेबल है, ठीक है, महंगा है, लेकिन हमने अपने आप को भी सेव किया। इसी तरह हमारे पास कूल बॉक्स है, हमने फ्रिज नहीं रखा। एफिशिएंसी ये है कि फ्रिज हमारे पास टावर में नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या किया, हमारे पास कूल बॉक्स हैं, वो इतने हैं कि 7 डेज़ का हमें बैकअप दे सकते हैं।
वाह जी वाह, यानी एक कूल बॉक्स आपको 7 डेज़ का बैकअप देता बिल्कुल है। ऐसा है, ठीक है। और बिल्कुल अगेन थर्ड ये कि बिजली का हमें था कि हम क्या करें, क्योंकि हमने अपने तौर पे इसको स्टार्ट करना था। हमने यहाँ पे कोई भी ऐसे, मेरे पास ये कूलर है, लाइटिंग है, इतनी सब चीज़ें, यकीन करें ये पूरे महीने का हमें 1000 रुपया बिल आता है, सिर्फ 1000 रुपया बिल। सिर्फ इसके ऊपर इसमें फ्रायर भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, क्योंकि हर चीज़ हमारा ये 12 वोल्ट के ऊपर है। अगेन स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के अंदर। अब को बंदा अगर फ़र्ज़ करें स्टार्ट करना चाहता है, आपका फीडबैक कितना आया पहले महीने के बाद, कितना आपको रिटर्न आया इसके ऊपर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले में? अच्छा, इस हवाले से ऐसा है कि एक तो कभी ये ना महसूस करें कि कोई काम छोटा है, जो कि हम छोटे होते से किताबों में भी पढ़ते हैं, वालिदैन ने भी समझाया कि किसी काम को छोटा ना समझे। हर काम जब भी स्टार्ट होता है छोटे से स्टार्ट होता है। तो हमने भी एक ये ट्राई किया था, लेकिन ये कि ट्राई ज़रूर करें और साफ़ सुथराई रखें, अच्छा फूड दें और सब्र रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फल देता है। जो आपकी फूड क्वालिटी है उसको किस तरह आप मेजर करते हैं, यानी हाइजीन बनाते हैं, उस हवाले से थोड़ा बताइए। जब स्टार्ट किया था ये कोल्ड वाले थे, यानी कि जिसे कहते हैं फ्रोज़न फ्राइज़, वो स्टार्ट, लेकिन उसके बाद हमने बड़ी जल्द, क्योंकि उसमें भी हमने उसी को खुद ब खुद सीखा कैसे करना है। अब ये हम खुद करते हैं, लेकिन अभी फ्रोज़न नहीं है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 99% तक वही प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस बस जहाँ पे इसे फ्रीज़ करना होता है हम वहाँ पे नहीं करते, और डेली फ्रेश आता है। डेली इसके लिए 2 बंदे हायर हैं। फिर इसके अलावा आपको बताता हूँ, फिर इसके लिए हमने इन आलूओं को छीलने के लिए हमने यहाँ पे किसी के पास छीलने वाली मशीन जो सी है, छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो कंपनीज है उनके पास तो होती हैं, लेकिन हमने खुद वो डेवलप कराई। फिर उसकी कटिंग वाली डेवलप कराई, यानी कि हम 50 किलो आलू सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में छील सकते हैं। वो मशीन डेवलप वो भी हमने खुद ही कराई। डेली की कितनी सेल है आपकी, यानी कितने मन आप या कितने किलो आप आलू सेल करते हैं? 50 to 60 संडे को छोड़ के। ये केजी आप बता रहे हैं या मन बता रहे हैं? सर ये केजी तकरीबन 1.5 मन। और कितनी देर में आप ये सेल आउट करते हैं सारे? 6 आवर्स। एक मेन कॉन्सेप्ट ये था स्टार्ट करने का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी अपनी जॉब पे थे कि यार जो बाहर देना है हम खुद क्यों ना करें, कुछ नहीं बचेगा, क्या मजदूरी भी नहीं बचेगी। ये कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट था कि यार हमने किसी को नहीं रखना। लेकिन अब ना रखते हुए अब 6 बंदे किसी और घर लोगों के चल रहे हैं, 2-3 मुलाजिम इधर है, 2-3 पीछे बैक। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 6-7 घरों का चल जाता है। अब हमारे बच्चे हैं, वो उनको कोई ना कोई काम दे देते हैं, उनको बिज़ी कर देते हैं। उनको किस तरह आप लालच दे के बिजी करते थे वो बताइए। सर स्टार्ट में ना हो जाता है कि बच्चे कि उनको एक्साइटमेंट थी कि हमारे में से बिज़नेस किसी ने इस तरह ऐसे स्टार्ट नहीं किया, तो इसका वो रैपिंग होती है हमारी एक ना पैकिंग, तो उसको लगाने के लिए हमने उनको ना बिज़ी कर दिया कि यार इसको ना आपको इतने पैसे देंगे, कितने पैसे पे रखा था? उनको कहते थे 1 करोगे 50 पैसा देंगे, तो 1 यानी कि वो 50 कर लेने या 100 कर ले, वो खुशी हो जाती थी कि बच्चे इस तरह बिज़ी रहते थे। बच्चे भी और सारे फैमिली मेम्बर जितने भी बिजी हैं। और आपकी फैमिली में पहले कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था? नहीं, मेरे ब्रदर ला करते हैं, लेकिन हमारी में से किसी ने भी नहीं किया था। तो अभी आपका फीडबैक कैसा है ओवरऑल? अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ने इतना काम दिया कि अब उन सब ने काम छोड़ दिए, उल्टा हुआ ये। वो कहते हैं हमसे नहीं अब इतना होता। आपने जॉब छोड़ दी अपनी? जी लास्ट मंथ मैंने छोड़ दी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। देखें, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी चीज़ के अंदर डेडिकेशन के साथ काम किया जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है। लास्ट टाइम पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, स्पेशली स्टार्टअप्स के ऊपर जो हैं, जो बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, जो पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, नईम बुखारी साहब को आप जानते हो, उनकी थोड़े दिन पहले मैं इंटरव्यू सुना, उन्होंने बड़े अच्छा कहा कि अगर आपका बेटा डॉक्टर या CSS ऑफिसर या आर्मी में नहीं जाता तो काइंडली उसे MBA ना कराएं, काइंडली उसे MA MSc ना कराए, ये ज़ीरो है, ना जॉब मिलती है। उसे अच्छा उसे वेल्डर बना दें, वो उससे ज़्यादा कमाएगा। उसे प्लम्बर बनाएं, उसे कोई स्किल दें, जिस तरह बाहर के ममालिक में वो पढ़ाई को पढ़ाई की जगह पे रखें, नो डाउट पढ़ाएं ज़रूर, लेकिन स्किल जौन सी, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब की कुछ तारीफ उनकी भी हो जाए, वो भी कहते हैं स्किल डेवलप करें।
कि स्किल के तौर पे लाएं और किसी काम को छोटा ना समझें।